सो आवर टॉपिक इज़ प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी हमारे डेली लाइफ में हर जगह यूज़ की जाती है कि जैसे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, या फिर हमारा रिज़ल्ट ही लेके देख लो कि अगर हम पास होंगे या फिर फेल होंगे, ये भी एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखो हमारी लाइफ में प्रोबेबिलिटी हर जगह यूज़ की जाती है। देखो जैसे कि हम कोई कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। सिमिलरली अगर हम दो कॉइन्स ऐसे टॉस करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों कॉइन्स या तो हेड आएंगे, या तो एक कॉइन हेड आएगा, दूसरा कॉइन टेल आएगा। सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड है, तो देखो टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, या फिर दोनों टेल हो सकते हैं। और कौन सी एग्जांपल हो सकती है, जैसे कि हम डाई को रोल करते हैं, ठीक है, तो डाई के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है नंबर। जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसमें कोई भी नंबर आ सकता है, 6 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। सो आज हम इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन से आपको जल्दी समझ आ जाएगा इसमें कैसे करना है। तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि ए कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट आर पॉसिबल आउटकम्स। उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं कि मतलब क्या क्या हमारे पास आउटकम्स आ सकते हैं। हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, फिर सिर्फ टेल आएगा। तो अब देखो आप फर्स्ट देखो क्या आएगा। ए कॉइन इज टॉस्ड, अगर कॉइन को हम टोस्ट करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या आते हैं। हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 2 कॉइन्स आर टोस्ट साइमल्टेनियसली, व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कि हमने 2 कॉइन इकट्ठे उछाले तो हमारे पास उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे कि इसके 2 कॉइन इज टॉस्ड साइमल्टेनियसली, सो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे इसके। या तो दोनों हेड आएंगे, या एक हेड आएगा या एक टेल आएगा। नाउ नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, एक टेल आ सकता है, एक हेड आ सकता है, और लास्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, या तो दोनों टेल आएंगे। क्लियर है इतना। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ए डाई इज़ थ्रोन, व्हाट आर पॉसिबल आउटकम्स। हम कोई डाई लूडो खेलते हैं तो हम डाई थ्रो करते हैं, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटी, कौन कौन सा नंबर हमारे पास आ सकता है। तो देखिए हमारे पास कौन सा नंबर आ सकता है, डाई इज़ थ्रोन, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, एंड 6 भी आ सकता है। ऐसे ही होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, 1 कार्ड इज थ्रोन एट रैंडम, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सो इसका मतलब क्या है कि देखो हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं, डेक वो होता है, देखो हमारे पास कौन कौन सी कार्ड्स होती हैं, स्पेड होता है हमारे पास, डायमंड होता है, क्लब होता है, हार्ट होता है, यही होते हैं। सो टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं। 13 हमारे पास स्पेड होते हैं, 13 हमारे पास हार्ट होते हैं, 13 हमारे पास डायमंड होते हैं, 13 हमारे पास क्लब होते हैं, यही होते हैं। तो टोटल हमारे पास कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी क्या है,
इसकी पॉसिबिलिटी भी तो यही है कि हम अगर कोई भी वेल शफल्ड हम जो कार्ड्स हैं उसको शफल करते हैं रैंडमली, तो देखो उसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं। या तो देखो उसमें कोई भी नंबर आ सकता है, 10 आ सकता है, 9 आ सकता है, किंग आ सकता है, क्वीन आ सकता है। तो उसकी पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, उसके पॉसिबल आउटकम्स भी 52 ही होंगे फिर, राइट। So our next question is, in a single throw of coin what is the probability of getting a tail? तो इसका मतलब क्या है, अभी अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। चलो इसको एक ही होगी ना, जैसे हम सिक्का उछालते हैं या तो वो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। एक ही बार उछालेंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, एक ही आएगी। हेड भी आ सकता है एक और टेल भी आ सकता है। तो इसको लिखेंगे कैसे। सो देखो अभी हमारे पास इसमें सैम्पल स्पेस देखो अभी किसको बोलते हैं। सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या है, हेड एंड टेल, राइट, यही है। तो सैम्पल स्पेस बोलते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी होती हैं उस सैम्पल स्पेस में लिखी जाती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। अभी फेवरेबल आउटकम्स अभी इसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 ही है। एक ही बार आ सकता है टेल, जब कोई भी हम कॉइन उछालते हैं तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास कितनी होती है, एक ही होती है, राइट। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना है, 1। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही होता है। अब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, किसकी निकाल रहे हैं हम, गेटिंग अ टेल, तो इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही होता है। अब देखो फेवरेबल हमारे पास आउटकम कितने हैं, 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2। ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखो फेवरेबल आउटकम जो होता है वो हमारे होते हैं कि जो हम पूछ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि आज बारिश होगी, धूप भी आ सकती है। तो देखो इसी में जब भी कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये याद रखना है, क्लियर है। सो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।